दिया गया था। जिस तरह पहले उमर अयूब साहब ने भी और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बताया, उस एजेंडे से बाहर निकल के जो एक्चुअल मुल्की हालात हैं, जो कानून में प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें और पर जो जुल्म हो रहा है, वो हमने सारा डिटेल में बताया अदालत को। एक तरह से चीफ जस्टिस को बताने का मतलब यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी जो कुछ है, जो आपने ज़ुबानी बात की है, क्योंकि अभी ज़ुबानी हमने हर एक ने गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दें। ये एक बहुत अहम इकदाम उन्होंने हमें बताया है कि आप राइटिंग में दें, यानी तहरीरी तौर पे ये सारी चीज़ें बातें बताएं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एक एक पॉइंट आपका होगा उसके ऊपर मैं जवाब भी दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और कर सकता हूँ तो किस तरह करूँगा। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की एक अदालती सिस्टम की एक, मेरा ख्याल है, बहुत अहम मीटिंग थी आज। और अगर इसमें हम इंशाल्लाह कामयाब हुए आगे इसको चलाने में, इसके मकसद पूरे करने में, तो ये हमारे निज़ाम के लिए भी बेहतर होगा। और जो कुछ आप नाइंसाफ़ी देख रहे हैं पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ, मिसेस इमरान खान साहब के साथ, उसको भी वो ठीक करने में, दुरुस्त करने में इसका बड़ा हाथ है। आप मुलाकात के लिए गए हैं, इन्होंने कहा राइटिंग में लिख कर दें। चीजें बहुत ही पेचीदा हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मुलाकातें हमेशा से ओहदेदार जब भी करते हैं उसके सियासी मकासद भी रहे हैं, तारीख को देखा जाए तो। ऐसे में चीफ जस्टिस के सामने मुतअद्दिद दरख्वास्तें हैं, वो उनको समाप्त नहीं करते, कह रहे हैं नया लेके आए। ऐसे में हम क्या समझें कि जब हाई कोर्ट के जजेस लेटर लिखते हैं, वो किसी दूसरे को रेस्क्यू करने के लिए मुलाकातें नहीं कर रहे। ये नहीं, देखो, जहाँ तक इन राइटिंग में देने का ताल्लुक है, वो हमने उनको कहा कि आपका जो एजेंडा है, प्रपोजल आप मांग रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रिलेटेड आप मांग रहे हैं, वो हम आपको अपने तरफ से देंगे जो मौजूदा है। जहाँ तक हमने अपनी बातें की, उनकी राइटिंग नहीं, उन्होंने नोट कर लिए। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार भी मौजूद है और उनके साथ सेक्रेटरी जो कमेटी की थी वो भी मौजूद है। हमारी सारी बातें हुई हैं और ये हमने उनको कहा है कि ये हमारी रिजर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस है, ये हमारे साथ मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं, हमारे केसेस नहीं लग रहे, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो इन चीज़ों पे आप गौर करें। ये तो सारे आपके अंडर है, तो ये कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस पे मुनासिब माकूल किस्म की हमने उन्हें याद दिलाया कि पिटिशनें पेंडिंग हैं, हमने पिटिशनें की भी हैं, उन्होंने नंबर भी नोट किए और हमने कहा ये क्यों नहीं लग रही। इमरान खान साहब के खत का भी हमने हवाला दिया कि उनका खत भी आपके पास मौजूद है, तमाम शवाहिद उसके साथ हैं। उन्होंने कहा ये भी सुना जाएगा। यहाँ पे ये इस पॉइंट पे देखें ना, हमने उनको कहा चीफ जस्टिस साहब को कि हमें कोई आउट ऑफ द वे कोई चीज नहीं चाहिए। जो आइन और कानून कहता है, ना में डील चाहिए ना में ढील चाहिए। हमें जो आइन और कानून कहता है तो जो वो चीजें हमें चाहिए। हमारे अभी मिसिंग पर्सन्स हैं, हमारे लोगों को उठाया जाता है, हमारे लोगों को खिलाफ फेक FIRs हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ, बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ, उनके जो जेल मैनुअल में उनके हकूक हैं उनको सलब किया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गए, हमारे बाकी लीडरशिप हो गई, सारों का ये हमने बावर और हमने ये कहा कि उनको अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाए। जिस तरीके से खान साहब से मुलाकात की मीटिंग होगी तो बच्चों की बात नहीं करवाई जाती, बावजूद कोर्ट के ऑर्डर के। लीडरशिप की मुलाकात की इजाजत नहीं दी, जिस तरह कल की इजाजत नहीं मिली, बावजूद इसके कि रूल्स में भी और कोर्ट के ऑर्डर में। 26वीं आईनी तरमीम का जो हल है वो 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए आप लोग भी निकालेंगे। तो आपने एक तरह से जो अदलिया से रिलीफ मिलना था उसका इम्कान रद्द कर दिया। मुलाकात में बदन बोली के हवाले से बताइए, कोई इंटेंट नजर आई कि आपको इमीडिएट रिलीफ मिल सके, कम से कम खान साहब से मुलाकात के हवाले से या बच्चों से बात करवाने के हवाले से? देखिए जी, सबसे पहली चीज ये कि हमारा स्टेटेड पोजीशन बहुत क्लियर है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जिस तरीके से हमारे लोगों को 12 लोग हमारे अगवा हुए, 5 के उन्होंने लॉयल्टीज चेंज कराई, जिस तरीके से उनको उठाया गया, जो ज़दोकौत किया गया, मारा गया, पीटा गया, अरबों रुपए की ऑफर्स लगाई गई, वो सारी चीजें सामने हैं। तो आप मुझे बताएं, आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के आपको कहे कि जनाब आप इधर से उधर जाएं, नहीं जाएंगे तो गोली मारी जाएगी, ये कोई महज़ब माशरे में ही होता है? जब नहीं होता तो उसका रिजल्ट देखें ना। आपकी मैशत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -2%, खत्म, रुल गई है। हमसाया मुल्क देखें कहां पे जा रहे हैं। मिसिंग पर्संस की वजह से बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। ये वो चीजें जो हमने पावर कराई है। जी जी जनाब, बात की ना कि हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने ये नुक्ता रखा कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, तो चीफ जस्टिस
यही आफरीदी साहब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही आए हैं, तो क्या आपने उसके सामने ये नुकता रखा कि हम आपकी जो तैनाती है उसको भी नहीं मानते? देखिए तो जी, अगर जब 26 आईनी तरमीम को नहीं मानते तो क्या ये नुकता आपने रखा कि हम आपकी तैनाती को भी नहीं जनाब, मानते? जब जिस वक्त आप बेस को कहते हैं कि हम नहीं मानते, तो फिर जारी बात है जो इमारत बनती है, जो चीज होती है, वो नहीं मानते, खत्म हो गई बात। सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था, जी। आपने बताया कि अभी तक उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। देखो, ये कैटेगरिकली चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में हम लेके आए कि आप लोग अपने सबसे पहले ये काम करें कि आप अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हमारे 38 एमएनएस का नोटिफिकेशन अभी बाकी है, हमारे रिजर्व सीटों पे 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत भी दे दी कि मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है, 4 आप नोटिफिकेशन इशू करें, वो आज तक नहीं हुआ। हमने कहा हमारा सेनेट्स का इलेक्शन, बलूचिस्तान का इलेक्शन अनाउंस हुआ, KPK के सेनेट का इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, वो फिलहाल अभी पेंडे, वो आप काइंडली करवा ले। बाकी केसेस हमारे पड़े, मैंने कहा कमीशन, हमारे जो कमीशन से रिलेटेड पिटीशन है वो पेंडिंग है, ह्यूमन राइट्स पिटीशन आपके सामने पेंडिंग है, बेलों के मैटर पेंडिंग है, यास्मीन राशिद साहिबा का हमने बताया कि इसकी ये सारी बातें हमारी तफसील के साथ डॉक्टर बाबर अवान साहब, जरा ये डिटेल बता दें जो आपने कहा था ओपन ट्रायल्स के हवाले से, वो बहुत जरूरी पॉइंट था जो आपने प्रेसिडेंट्स बताई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल ये मुलाकात थी। एक वो एजेंडा जो हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन लीडर के ज़रिए से शेयर किया गया था उमर अयूब ख़ान की तरफ से, उसके ऊपर हमने बात की। उसके 3 नुकात हैं। सबसे पहला ये है कि जो लोग मावराए आइन और कानून उठाए जा रहे हैं उनको गायब किया जा रहा है, वो नुक्ता था, उस पर हमने डिटेल से बात की। उसको हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहली कैटेगरी ये है कि जो लोग गायब हो चुके हैं, और दूसरी वो है जो जिनको उठाया जाएगा। उसके सिलसिले में जो फॉर्म 47 रजीम का प्राइम मिनिस्टर है, उसने अदालत को जाके यकीन दहानी खड़े होकर कराई है बैसियत फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर कि आइंदा किसी को घर से अगवा नहीं किया जाएगा, यानी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हमने कहा कि वो जो यकीन दहानी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दिस वाज ग्रीवेंस नंबर 1, और ये पब्लिक का ग्रीवेंस है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रीवेंस नहीं है। और साथ हमने ये बात भी की कि किसी ज़माने में हम सुनते थे कि बलूचिस्तान के अंदर से लोग अगवा होते हैं, अब अपने घरों में से हम अगवा होता हुआ देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। दूसरा उसका पहलू ये था कि हमारी जो तजावीज़ थी, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो ट्रायल है, वो ट्रायल पाकिस्तान के आइन, एक्सेस टू जस्टिस और फेयर ट्रायल का जो कानून है, उन तीनों के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि शहीद भुट्टो से आप शुरू कर लें, नवाज शरीफ आप देख लें, शहबाज शरीफ आप देख लें, आप अब्बासी साहब देख लें, आप राजा परवेज़ अशरफ साहब देख लें, आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब देख लें, 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे गुजरे हैं जिनके ट्रायल बाहर होते हैं। और एक आर्मी चीफ था जनरल मुशर्रफ, उसका ट्रायल करने के लिए बाकायदा फेडरल कोर्ट उसका प्रेमिसेस दिया गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि वो प्रेमिसेस आप इमरान खान के ट्रायल के लिए इस्तेमाल करें। ये क्या मजाक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अपनी तरफ से घटता है तो इन्हें अदालत, और घड़ी हुई तो इन्हें अदालत में मंजी बिस्तरा उठा के वो कहता है हम आपका ट्रायल जेल के अंदर करने के लिए जा रहे हैं। फिर हमने उनको वो सारी तफसील बताई जिसके ज़रिए से वो ट्रायल, फेयर ट्रायल क्या, पब्लिक ट्रायल तो क्या, जेल ट्रायल तो क्या, वो ट्रायल का कत्ल है। इस बात की मैं तहसीन की सब ने हमने कि ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने दूसरी साइड को भी सुना। ये मुलाकात, मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास 3 दफ़ा पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहा है, मुलाकातें पहले भी होती रही हैं चीफ जस्टिस की, वो चीफ एग्जीक्यूटिव की हद तक होती रही हैं। ये पहली दफ़ा उन्होंने पब्लिक ग्रीवेंस एक तरह से ओपन करने के लिए, जो अपोजिशन है जिसको एक बदतरीन इस एशिया की तारीख के और शायद दुनिया की तारीख की फस्तायत का सामना है, वो थे। और फिर जो एक आखिरी नोट था वो दिया शिबली फराज साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अदालत है इसको अपनी रिट दिखाना होगी। जब हम कहते हैं कि अपनी रिट आप दिखाएं तो उसके 2 मतलब हैं। एक तो ये है कि अदालत ये कहती है हमेशा, और दुरुस्त कहती है, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्सर भी हैं और हम उसके कस्टोडियन भी हैं, यानी हम उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और हम उनका नफाज भी करेंगे। एक इसका पहलू ये था। इसका जो दूसरा पहलू था वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो ये था कि लोगों को अगर यकीन हो जाए पूरे मुआशरे को कि हमें अदालत से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर स्ट्रीट जस्टिस शुरू हो जाता है, जिसको अनारकी कहते हैं। और ये अनारकी पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर
मुसलसल जिद लगा के कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपसे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो किसी बाहर वाले गोरे को लेके आएंगे, बेशक वो फर्जी गोरा हो जिसने यहाँ कहते थे कि जी खरबों डॉलर लेके आ गया, वो किधर गया खरबों डॉलर वाला। इस पे भी हमने उनसे बात की। फिर इस बात पे भी हमने उनको पूरी वजाहत के साथ ये बात उनके सामने रखी कि पाकिस्तान में अमन व अमान, पाकिस्तान में इस्तेकाम या मुआशी बाली, ये तीनों ख्वाब हैं जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आता। और रूल ऑफ लॉ की तरफ ये भी अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने उनको कहा कि कौम आपकी तरफ देखती है, जायज़ तौर पे देखती है, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक ऐसा इदारा है जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं। बाकी इदारे तो हाथ खड़े कर चुके हैं सारे। जिससे बात करें, मैंने उनको ये भी कहा कि आप जिस रूल ऑफ प्रिजन रूल्स की जिस तरह से और जेल के अंदर ट्रायल की आप बात जब सुन रहे हैं हमारी, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेल के अंदर इमरान खान तो कैदी हैं ही हैं। जब हम वकील जाते हैं तो हम भी वक्ती तौर पे कैदी हो जाते हैं। सबसे बड़े कैदी तो जेल के मुलाजिम हैं, जिनकी जेल के अंदर हुक्मरानी ही नहीं है, जिनकी जेल के अंदर से नहीं है। अगर किसी को स्माइल दें, अगले दिन वो फैसलाबाद जेल ट्रांसफर। किसी को अगर वो पानी का गिलास पकड़ा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दीजिए, जो आम वकील हैं जिनका ताल्लुक ना भी हो पार्टी से, तो अगले दिन उनकी ट्रांसफर रहीम यार खान होती है। तो ये वो हालात हैं जिनके अंदर एक ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आज के हवाले से मैं समझता हूँ एक अहम डिबेट ट्रिगर हुई है। और उसमें जो हमारी लीडरशिप है, हमारे जो अहदेदार हैं और हमारे दो जो अपोजिशन लीडर्स हैं, इनका बेसिक किरदार है कि ये डिबेट एक दफ़ा ट्रिगर हुई है पाकिस्तान में आला तरीन अदालती लेवल के ऊपर। शिबली फराज साहब,